हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, जिनके द्वारा आप अपना हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं हमारे साथ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड वाले, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां से उनको बहुत ही बढ़िया वाली क्वालिटी वाली वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। वहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट जरूर करना। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करने के लिए फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, जो हमारा क्लास 11th का 9th चैप्टर है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे, पार्ट 1। इसमें 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनकी मदद से आपका पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, ठीक है भैया, 2 लाइंस बनाओ पहले। लो भाई, एक लाइन ये है सर, ठीक है, अनदर लाइन इज दिस, दूसरी ये लाइन है। अब 2 लाइंस बना ली हमने और ये कह रहे हैं कि उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये है बेटा 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप, जैसे ये लाइन 1 मान लो, इसको लाइन 2 मान लो। अब इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप हमें दिया गया है। चलो अपन लेट कर लेते हैं कि L1 का हमको स्लोप दिया गया है, ठीक है। स्लोप को बेटा m से रिप्रेजेंट करते, m फॉर मंकी। तो अपन ने क्या बोला, लाइन L1, लाइन 1 का स्लोप m1 होगा और ये हमको दिया गया है सर 1/2। अब लाइन 2 का स्लोप वो कह रहे हैं निकालो। हमने लाइन 2 के स्लोप को m2 मान लिया, m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको अगर एक फॉर्मूला याद आ गया हो तो खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। फॉर्मूला याद नहीं आया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या है सर जी, आओ फॉर्मूला दिखाता हूं। बाय फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है सर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या सर, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला पढ़ लो। ये फॉर्मूला दिखा दिखा लग रहा। अब आप कहोगे सर यहां इस फॉर्मूले में तो गड़बड़ है। अब आप कहोगे सर यहां इस फॉर्मूले में तो अपने पास एक गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ दिख रही है भाई, जल्दी से बताओ। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको गड़बड़ सामने नजर आ जाएगी। क्या गड़बड़ है भाई, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को कहते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन टू स्लोप्स ऑफ टू लाइंस। ये रिलेशन है, ठीक है, किसका है बेटा, स्ट्रेट लाइंस के बीच में एक एंगल है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन के सर जो स्लोप्स होते हैं वो, इनके बीच का एक रिलेशन है। बस इस रिलेशन में गड़बड़ ये है कि इस रिलेशन में भैया आप मॉड जरूर लगा देना, ठीक है, मॉड जरूर, बस अब कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यूज, खत्म। तो सर थीटा क्या है, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन दी लाइंस। एंगल बिटवीन दी लाइंस है बेटा π/4, तो थीटा π/4 है। लिखो बेटा tan थीटा का मतलब है सर जी π/4 इक्वल m2 माइनस m1। m2 क्या है सर जी, सेकंड वाली लाइन का स्लोप, फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 है, तो m2 तो पता नहीं, m2 माइनस हाफ कर दो सर ऊपर, है ना, ऊपर हो जाएगा m2 तो पता नहीं है, माइनस हाफ, हाफ का मतलब हाफ, अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 है हाफ, m2 है m2, तो ये हो जाएगा m2/2, हाफ इंटू m2 विल बी m2/2, ठीक है, डन है। हाँ सर, अब ये हो गया अपना सर, क्या हो गया, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस लगा देना, मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया था, सॉरी, मॉड्यूलस लगा देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा tan π/4 होता है 1 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा अपन कॉपी कर देंगे एज इट इज,
ठीक, डन। अब ये क्या करेगा, ये दो चीजें देगा अपन को बेटा, दिस विल गिव अस 2। देखो ये अंदर की, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये जो अंदर इसके आइटम है, माल है, जो भी अंदर है इसके, ये पूरा जो भी है, बस मुझे इतना पता कि ये जैसे ही बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सोचो। मॉड्यूलस है तो सर या तो ये पूरा का पूरा 1 होगा, मॉड्यूलस से बाहर आके 1 का 1 आ गया, या फिर ये पूरा का पूरा -1 होगा, मॉड्यूलस से -1 बाहर आके 1 हो गया। तो दो कंडीशंस यहां पर आप कह सकते हो जनरेट हो रही हैं, दोनों कंडीशंस हम यहां लिखेंगे सर, ठीक है, दोनों कंडीशंस हम यहां पर लिखेंगे। आइए लिखते हैं, चलो भाई क्या लिखेंगे सर, 1 इज इक्वल टू, या तो ये पूरा 1 है सर मॉड के अंदर, है ना, 1 इज इक्वल टू, भाई या तो ये वाला पूरा पोर्शन 1 है, तो अपन क्या लिखेंगे सर, पहले ये वाला लिख देते हैं सर, अपन लिखते हैं m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी m2/2 इज इक्वल टू, या तो ये सर 1 है या फिर ये -1 है ना, या फिर ये सेम टू सेम लिखेंगे अपन, बस कॉपी कर देंगे इसको, या फिर सर जी ये पूरा का पूरा जो अपन ने लिखा, या फिर ये अपन कहेंगे ये -1 है, या तो ये 1 है या फिर ये -1 है। डन है, बिल्कुल डन है सर। आओ बस अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये पूरा 1 के पास गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, m2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस m2/हाफ। ठीक है, तो m2 इधर लेकर आएंगे, इस m2 के साथ, ये 1 m2 है बेटा, प्लस ये वाला इधर आके 1/2 m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, है ना, ये वाला 1/2 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 3/2 m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 3/2। ठीक है, डन है, हाँ सर सही लग रहा है यार ये, ठीक है डन। 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो 1 बचा, यानी m2 कितना आया बेटा इस कंडीशन में, m2 आया 1। डन, यस सर। तो एक आ गया अपना m2 इज इक्वल टू, m2 की वैल्यू आ गई बेटा 1, यहां लिख लिया अपन ने सर, m2 इज इक्वल टू वी हैव 1। एक और आएगी बेटा m2 की वैल्यू, वो भी देखनी है सर, एक और आएगी, वो आएगी इस कंडीशन से, इससे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन से अपन बढ़िया तरीके से ढूंढते हैं उसे। चल करते हैं इसको सॉल्व भाई, इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये इधर जाएगा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, m2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस m2/2। ये वाला पोर्शन इधर लेकर आओ। यार ये माइनस कैसे हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये प्लस है, मैं वही कहूँ यार ये माइनस कैसे हो गया, ये प्लस है, प्लस है तो इधर आके ये माइनस होगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, उधर तो सही आया, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, तो ये माइनस होगा। 2 माइनस 1 इज 1/2, 1/2 m2, 2 से 2 कैंसिल, तो m2 यहाँ आया 3 आया बेटा m2, ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया था, कोई बात नहीं, 3 आया यहाँ। चलो अब यहां से निकाल के देख लेते हैं, तो डू द सेम थिंग, वही काम करो, क्या, m2/2 को यहां लाओ, m2 के पास आके प्लस का हो जाएगा अब m2/2, -1 कैंसिल और ये 0, ठीक है, तो 3m2/2 इज इक्वल टू 0, 3/2 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 0/0 इंटू 2/3 तो 0, ये 0 आ गया बेटा, यानी आंसर हमारा आया 3,0। 3 एंड 0 आर दी आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई समस्या हो तो बता दो। आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यार 0 तो नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको जरा, -1, क्या यार जीशन क्या कर रहे हो, ये 1/2 है, 1/2 है ये, अब सही आएगा, ये इधर आएगा,
3m2/2 आ जाएगा, -1 के पास ये +1/2 जाएगा, -1/2 आएगा, 3/2m2 इज इक्वल टू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो m2 आया -1/3। ये सही है। अब 3 -1/3 ये आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पढ़ लो बेटा। रीड दिस क्वेश्चन, ऐसा बढ़िया से जल्दी से आपको कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइन थ्रू दी पॉइंट्स दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन। रुक जा बताता हूं। देखो 2 पॉइंट्स है अपने पास, एक और एक, 2, ठीक है। यहां लिखा मैंने -2,6, यहां लिखा मैंने 4,8, ठीक है। दो लाइंस को दो पॉइंट से गुजरती हुई लाइन थ्रू द पॉइंट्स। थ्रू द पॉइंट्स का मतलब है लाइन जो इनसे गुजर रही है, ठीक है भाई। हमने बना लिया, इसको पहले तो डिलीट करो। अब सही है। ये लाइन बना ली सर हमने, और लाइन कहां है? थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बेटा ये लाइन गुजर रही है। कोई दिक्कत है? नो सर, निकल गई। इस परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके? एक और लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। अभी देख लो भाई, अभी देख लो। एक और लाइन बनानी पड़ेगी सर, अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अगेन क्या है सर? एक है 8,12, एक है x,24, ठीक है। परपेंडिकुलर दी गई है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप एक काम करो, दोनों लाइंस के नाम दे दो। आप दोनों लाइंस को कुछ ना कुछ नाम दे दो। जैसे ये लाइन है तो अपन इसमें एरो लगाएंगे, इसमें एरो लगाएंगे। ये भी लाइन है तो एरो लगेगा भाई। लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है, लाइन है ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे सर? नाम लिख देंगे। जैसे इसका नाम लिख देंगे AB, इसका नाम लिख देंगे PQ। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको दोनों लाइंस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों के आपको स्लोप्स निकालने हैं। और दोनों लाइंस के स्लोप्स पता कैसे बिहेव करेंगे बेटा? जब भी दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट -1, याद रखिएगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। तो अपन क्या करेंगे? अपन पहले लिखेंगे बेटा स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। अब एक लाइन है जिसका स्लोप निकालना है, आप इस AB लाइन के स्लोप को अपन M1 करार दे देते हैं, M1 नाम दे देते हैं, क्योंकि दूसरा भी आएगा। यहां पर हेडिंग डाल देते हैं स्लोप ऑफ लाइन PQ, इसको अपन M2 बोल देते हैं सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो देखो भाई ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब आपको AB एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स है बेटा। 2 पॉइंट्स अगर किसी लाइन पर हैं तो उनकी मदद से हम स्लोप ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं। दोनों पॉइंट्स जो AB के ऊपर A और B हैं उन दोनों को लिख लो सर, -2,6 और दूसरा पॉइंट है सर जी हमारे पास 4,8। बस एक छोटा सा काम करना है और वो है इन दोनों को x और y लिख दो। ये x और ये y, ये x और ये y, और 1 1 2 2 लगा दो। ये फर्स्ट है सर तो इनमें 1 1 लगा दो, ये 2 2 है, सेकंड है तो 2 2 लगा दो। बस इतना काम करना है आपको। अब आपको M1 निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर अगर हमें स्लोप निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला। y2 इज 8, y1 इज 6, 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1। x2 इज 4, x1 इज -2, 4 माइनस -2 कितना आया सर? ऊपर आया 2, नीचे आया बेटा 6, तो ये आ गया 2/6, या आप कह सकते हो 1/3। क्लियर है? हाँ सर। अब आते हैं स्लोप ऑफ लाइन PQ। ऐसे ही PQ निकाल लो। देखो PQ के पास भी 2 पॉइंट्स हैं, एक है 8,12, एक है x,24। लिखो बेटा, एक है 8,12, ठीक है सर,
12 ब्रैकेट क्लोज, और एक है x, 24, ठीक है। डन। हाँ सर, कैसे करना है सर? देखो इनमें x और y, वही काम सर, x y, ये भी x y, बस ये 1 1 कर दो सर, इनको 2 2 कर दो, 2 2। डन है, बिल्कुल डन है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? फॉर्मूला बनेगा वही सेम फॉर्मूला इसके जैसी, स्लोप निकाल लेना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो भाई, अब वैल्यूज पुट करना है, इसके अलावा वी हैव नथिंग टू डू विद। y2 इज 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 लिखो बेटा, अपॉन x2 माइनस x1 इज x, x2 बेटा x है, वो 8 है, x माइनस 8, तो दिस विल गिव अस 12 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, डन। ये क्या है सर? ये है हमारा M2। अब हमें पता है कि लाइन L1 और L2 क्या दी गई है बेटा? गिवन, अपन लिखेंगे सर, क्या गिवन है? परपेंडिकुलर है भैया, L1 परपेंडिकुलर इज टू L2। अब दो लाइन से परपेंडिकुलर होती हैं बेटा, तो उनके स्लोप्स, L1 का स्लोप है सर M1, L2 का स्लोप है सर M2, उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा इक्वल टू -1 होता है। ये बात ध्यान से सुन लो, याद कर लो, ये रूल है ना, ये रूल है, फॉर्मूला कह लो, रूल कह लो, आपकी मर्जी है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, वी विल गेट आवर बढ़िया और प्यारा वाला आंसर। ठीक है, चलो। तो M1 क्या है बेटा? M1 है 1/3, ठीक है, 1/3 है बेटा ये M1। M2 क्या है सर? 12 अपॉन 4 x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू -1। 3 से आप इसको कट करोगे 4 टाइम्स, तो ये 4 आएगा बेटा, 4 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, डन। इसको वहां ले जाओगे, -1 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -8 प्लस 8। एक्स को इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा, 4 को उधर ले जाओ, 8 के पास जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4। ये बेटा अपना आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? यस और नो? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 4 आ गई। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 4। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, बढ़िया तरीके से आपको आगे क्वेश्चन और सॉल्व करा दूं मैं। डन है? हाँ सर। चलो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ ले बेटा। ये तो आसान है यार, 2 पॉइंट्स दे दिए, आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछ रहे हैं, ये तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है सर। देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप कई तरह से निकाल सकते हो, कंडीशन होती है बेटा, कंडीशन। मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन पर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए बस, तो फिर तो बहुत आसान है। पहला पॉइंट जो है ना वो पहले ही गिना जाएगा, ये पहला है सर, तो इसको अपन ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्त? इसको ए मान लेंगे। और दूसरा पॉइंट दिया गया उसको ऑब्वियसली बी मानेंगे। तो ए क्या है बेटा? ए है 1, -1। बी क्या है दोस्त? 3, 5। अब सुनो, देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको निकालना है बाय 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी मदद से आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल के देनी है। ठीक है, अब क्या करना है सर? ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो आपको m निकालना पड़ेगा, यानी स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालना है अभी आपको सिखाया है। एक लाइन है, 2 पॉइंट्स है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? आप एक काम करो सर, क्या भाई, पहला पॉइंट ये है तो इसको x1 y1 मान लो। पहला पॉइंट यही है बेटा, इसको पहला ही बोलोगे आप, पहले ये लिख कर दिया गया है x1 y1। दूसरा पॉइंट ये है सर, तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, डन सर। तो स्लोप का फॉर्मूला होता बेटा y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, x2 है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट विल गिव अस 3। ठीक है, डन। अब क्या है सर, m आ गया, तो इस लाइन की अपन को स्लोप पता चल गई। लास्ट, अब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाना आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स यूज करके हमने निकाल लिया सर m। अब बेसिकली फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये होता है सर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट तो अपन पहले ही कर चुके बेटा, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया। देखो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो ऑलरेडी स्लोप है। तो ये फॉर्मूले में जो ये वाला हिस्सा होता है ना, दिस इज स्लोप, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर दिया, बस खत्म। y बेटा y ही रहेगा माइनस y1, y1 इज द फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों में से पहला पॉइंट यहां है, तो इसका y लिया जाएगा, यानी ये होगा y, ना कि 5 नहीं आएगा बेटा, -1 आएगा। तो यहां अपन ने लिखा सर -1 इज इक्वल टू, ये स्लोप अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 है सर, 3 ब्रैकेट x माइनस x1। x1 क्या है बेटा, x1 1 है, तो 1 लिख दिया। इसको सॉल्व कर देंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, y प्लस 1 इज इक्वल टू वी हैव 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, सब उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 4। लो भाई, -4 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, प्रूफ तो 4 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच वॉज रिक्वायर्ड, विच वॉज आस्क्ड। खत्म। लो, डन 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 डन। क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 कराओ, जल्दी से कराओ। और आओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, आई एम रेजिंग दिस। फाइंड द इक्वेशंस, एस लिखा हुआ है, ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, ऑफ द लाइंस, एस लिखा हुआ है, इक्वेशंस लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा आंसर्स आएंगे। ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू। आओ तुमको बताता हूं, आप पहले तो एक लाइन बनाइए एक्स एक्सिस, हाँ सर ये एक्स एक्सिस है, फिर आप वाई एक्सिस बनाइए, हाँ सर ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, प्लॉट करो बेटा इस पे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3, बस काफी है, नीचे की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, लिख देते अपन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3। y पे तो 4 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं सर, अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन पहले तो ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, -2, 3 आएगा बेटा यहां, हियर इट विल बी x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 3, तो ये आ गया बेटा अपना -2, 3। -2, 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। अब पता है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसी लाइंस बताओ, लाइन छोड़ो तुम, अभी एक लाइन सोचो, एक लाइन, ऐसी लाइन सोचो जो इससे निकले और x एक्सिस के पैरेलल हो, फिर हम y की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू -2, 3।
एंड पासिंग थ्रू -2,3। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा जी सर। अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊं, अगर मैं एक लाइन बनाऊं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है सर, और साथ ही साथ मैं उसको -2,3 से पास कराता हुआ निकल जाऊं, तो वो कैसी दिखेगी? वो कुछ ऐसी दिखेगी। कौन सा कलर दिखेगा यार इस पे? ब्लू से बना देते हैं, डार्क ब्लू से, ठीक है, देखो अभी सही है। लो भाई, this is a line which is passing through what? Which is passing through this -2,3, जो -2,3 से पास कर रही है। This is a line which is passing through -2,3 and it is parallel to x axis। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? मैं बताऊं ऐसी कंडीशन इजी होता है, अगर x एक्सिस के पैरेलल में है तो y वाला कोऑर्डिनेट उठा लो उस पॉइंट का जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, 3, बस। तो y इज इक्वल टू 3 आंसर। क्या आंसर है बच्चा? y इज इक्वल टू 3, खत्म, ये आंसर है। इतना आसान? यस, इतना आसान बच्चे, इतना आसान, सच में इतना आसान है, इतना इजी है। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि यही क्वेश्चन अब मैं y एक्सिस के पैरेलल कर दूं भाई, अब मैं कह दूं पैरेलल टू x की जगह मैं लिख दूं y एक्सिस, बाकी पूरा सेम, बाकी पूरा मैंने कहा सेम है, ठीक है, y एक्सिस लिख लेना, तो क्या बनेगा? सोचो, अगर y एक्सिस बोल दूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, चलो देखना बेटा, ठीक है। यहां पर अपन क्या लिख लेंगे? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल लिख लिया। तो आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा बेटा। अब जैसे अपन y एक्सिस के पैरेलल लिखे, देखो ध्यान से सुनना बेटा, अपन y एक्सिस के पैरेलल, इसी पॉइंट से मुझे एक लाइन चाहिए जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप वो कैसी बनाओगे लाइन? यार ये तो जाएगी नहीं, चलो मैं डायरेक्ट बना देता हूं, लेट मी मेक इट डायरेक्टली, ये रहेगी वो लाइन, ठीक है। अरे बन जा, ठीक है, लो ठीक है, ये एक ऐसी लाइन बनाई जो गिवन पॉइंट से गुजर रही है, देखो इस पॉइंट से ये गुजर रही है, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये y एक्सिस से आप देखो पैरेलल भी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में जिस पॉइंट से ये गुजर रही है उसका -2x वाला कोऑर्डिनेट ले लो और लिख दो बेटा x इज इक्वल टू -2, आंसर खत्म, कुछ है ही नहीं। समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए, आई होप बढ़िया तरीके से आप समझ गए होगे, ठीक है। इसको अपन इरेज कर देते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये रहा बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो अलग अलग नए फॉर्मूलेज आएंगे। बेसिकली हमारे पास वो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है सर, हमें tan थीटा दिया गया है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द दिस, ठीक है। देखो बच्चे tan थीटा जो होता है ना, ये बेटा m का ही एक फॉर्मूला है, और m क्या होता है? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। अगर tan थीटा की वैल्यू है तो स्लोप की वैल्यू है, तो बेसिकली ये tan थीटा हट जाएगा, इसकी जगह m आ जाएगा, तो स्लोप हमें दिया गया है 1/2। स्लोप ऑफ द लाइन हमें दी गई है, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब इन्होंने कहा y इंटरसेप्ट, पहले आप y इंटरसेप्ट समझो होता क्या है, आपको दिखाता हूं। देखो आपकी ये x एक्सिस है, एक्सिस है बेटा, x नहीं है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। मैंने आपसे कहा बेटा कि ये एक लाइन गई, ये एक लाइन निकल के गई, अरे निकल जाना भाई, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि यहां पर बताओ x y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इजी सी बात है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर ओरिजिन से लेकर जो डिस्टेंस है
ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये होता है बेटा y इंटरसेप्ट। क्या होता है बेटा? दिस इज y इंटरसेप्ट। यहां से लेकर यहां तक दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट ये होता है बेटा, ये आ गया, इस लाइन ने यहां काटा x एक्सिस को, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये होता है x इंटरसेप्ट। इसको बेटा अपन c से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? c से। और x इंटरसेप्ट को अपन d से डिनोट करते हैं। यहां इन्होंने कहा y इंटरसेप्ट हमें -3/2 दिया, इसका मतलब ये लाइन नीचे निकल रही होगी, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यानी कि c की वैल्यू हमें दी है -3/2। डन। x इंटरसेप्ट हमें 4 दिया, x इंटरसेप्ट का मतलब है d बेटा, तो d हमको 4 दिया है। अब फर्स्ट वाला पार्ट अपन इसका निपटाते हैं शॉक से। इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सुनो, हमारे पास है क्या? हमारे पास स्लोप है एज वेल एज हमारे पास y इंटरसेप्ट है c -3/2। ये पहला वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, -3/2, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, दो चीजें हैं सर हमारे पास। ठीक है, इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए आपको ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया याद होना चाहिए बेटा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू गिवन बाय, कैसे गिवन बाय? देखो ये दी जाती है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है बेटा। प्लीज ये क्राइटेरिया ये लर्न कर लेना, लर्न कर लेना, लर्न कर लेना बेटा, ये स्टैंडर्ड है। अब यहां वैल्यूज पुट ऑन करते जाओ बेटा। y की जगह y, x की जगह x रहेगा, m की जगह 1/2, तो ये आया y इज इक्वल टू 1/2x mx प्लस c। प्लस सी बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो जाएगा, -3/2। कई बच्चे यहां छोड़ देते हैं, छोड़ दो, आपकी मर्जी है। सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे एलसीएम आ जाएगा 2 यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x -3। -3 यहां भेजो, 2y को वहां भेजो तो 3 इज इक्वल टू x -2y हो जाएगा। यही आंसर है, अच्छे से लिख दो इसको, x -2y इज इक्वल टू वी हैव 3। तो दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्त। क्या हुआ? दिस इज फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, है ना, सेकंड पार्ट सारा नहीं। तो ये अपन ने यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे सर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? डी। सेकंड पार्ट के हिसाब से हमारे पास m स्लोप तो दिया ही गया है 1/2, बस सेकंड पार्ट में हमें बेटा x इंटरसेप्ट दिया, यानी d की वैल्यू दी है कितनी है? d की वैल्यू 4। अब जब y इंटरसेप्ट दिया हो यानी c, तो ये फॉर्मूला याद रखना। जब x इंटरसेप्ट दिया हो यानी d, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ठीक है। किससे दी जाती है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन? ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इज इक्वल टू m x प्लस c की जगह x माइनस d होता है। पहली चीज पूरी इसी के जैसी रहेगी, प्लस की जगह माइनस होता है। बस एक काम और करना है आपको, क्या? इसको बेटा ब्रैकेट में लिखना है, बस ये याद रखना। किसको बेटा? इसको, इतने पार्ट को आपको ब्रैकेट में रखना है, दैट्स इट। बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। y इज इक्वल टू m, क्या है सर? m है बेटा 1/2, ब्रैकेट x माइनस d का मतलब है 4। 2 इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। 2y वहां जाएगा, 4 यहां आएगा, 4 इज इक्वल टू x माइनस 2y। अच्छे से लिख दो पलट के, यही आंसर है बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर, ठीक है, डन। चलो भाई, यहां अपन सेशन को करते हैं फिनिश। आई होप कि आपको सारे 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसके बाद एक और आपको सेशन, एक और वीडियो दूंगा मैं, प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। उसमें 5 क्वेश्चंस और लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को भी खल्लास करेंगे, फिनिश करेंगे। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी क्लासेस एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स। इसी के साथ
इसी चैनल पर आपको बेटा हम सभी लोग मिलकर प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम के भी लेक्चर्स। इस चैनल पर नहीं, अलग चैनल है उसका। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हमारे हिंदी मीडियम वाले लोग, हिंदी मीडियम वाली टीम, हिंदी मीडियम वाले टीचर्स केटर करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे प्यारे 6 to 12 हिंदी मीडियम बच्चों को जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे, बाय।